ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संसार में सब कोई एक दूसरे को समझता है कि सुखी है, लेकिन सबके जीवन को अगर झांक करके देखा जाए तो कुछ न कुछ सांसारिक दुख व्यापे रहता है। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई भवन ना सूना। राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, साधु के दुख दूना। साधु का दुख दूना कैसे? एक तो साधु का दुख है कि भाई भगवान का भजन, इंद्रियों का संयम इत्यादि करना, भजन करना, मन भजन में नहीं लग रहा है, कभी लग रहा है तो ये दुख है। क्योंकि जब मन भजन में लगता है तो आनंदित होता है महात्मा, जब मन नहीं लगता है तो दुखी हो जाता है। कबीर साहब ने इसी को कहा कि एक अचंभा ऐसा देखा, मुर्दा रोटी खाए, मारे ते कुछ सनकारे ते बोलत नाही, मारे ते चिल्लाए, नाव बीच नदिया डूबल जाए। तो वही साधु का दुख है कि जब दूना है, एक आपका दुख सुन के दूना हो जाता है, एक अपना दुख। तो आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई भवन ना सूना। तो इसी पर यह प्रसंग है बहुत सुंदर कि तुलसीदास ने कहा कि भाई सुखी कौन है? हम एक दूसरे को देख के सोचते हैं शायद वो सुखी होगा, शायद वो सुखी होगा, लेकिन सुखी राम कर दास, जो भगवान का दास है, परमात्मा है का दास है, भजन चिंतन कर रहा है, वो धीरे धीरे सुख के नजदीक पहुंच रहा है। इसलिए धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें सुखी चतुरानन, चतुरानन कहें सुख शंभु को भारी। तुलसीदास विचारी कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बहुत ही सुंदर प्रसंग तुलसीदास जी ने जीव को चेताते हुए कहा, अगर इसको हम समझ लें तो जो मानसिक दुख है, जो तृष्णा का दुख है, जो एक दूसरे के सुखों से जलन है, यह समाप्त हो जाएगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, जिसके पास धन नहीं है, बाहरी धन, मुद्रा को लोगों ने धन समझा, जो कि वह वास्तविक धन नहीं है। तो धनहीन, जिसके पास धन नहीं है, रुपया पैसा संपत्ति गाड़ी घोड़ा मोटर बंगला नहीं है, धनहीन है, तो वो सोचता है कि धनवान व्यक्ति सुखी होगा। जैसे आप हाईवे पर जाइए तो मृग तृष्णा, मृगवारी, मृगा राजस्थान में देखता है, दूर रेता लगता है पानी है। हम लोग राजस्थान में गए थे अभी, पूज्य गुरुदेव भगवान का वहाँ बहुत आश्रम है, तो महाराज जी गए थे त्रिशूल स्थापना में श्री बालाजी, तो हम लोग गए तो वहाँ देखते थे रेता पर कि दूर में लगता था पानी है, नजदीक जाते थे तो बालू जैसा। तो उसी तरह हाईवे पर आप सफर करिए गाड़ी पर, 4 लाइन जो 6 वे 10 वे बन रहा है, तो दूर में लगेगा कि पानी का बरसात हुआ, लेकिन नजदीक जब पहुंचिए तो हाईवे रहता है, रोड रहता है। तो उसी तरह धनहीन व्यक्ति को लगता है, क्योंकि धनवान तक वो पहुंचा नहीं है, इसलिए लगता है कि भाई हम तो दुखी हैं, सारा दुख का पहाड़ मेरे पास ही है,
जो धनवान है वो सुखी है। इसलिए धनहीन व्यक्ति जो आपस में बैठते हैं तो कहते हैं भैया हमारे पास सुख नहीं है, सुख धनवान के पास है। तो तुलसीदास इसी का चित्रण करते हुए कहते हैं कि धनहीन कहे धनवान सुखी। धनवान व्यक्ति के पास जब तुलसीदास जी गए, धनहीन का, क्योंकि संत तो विचरणशील होते हैं, सबके मनोगत भाव विचारों को लेते रहते हैं, टहलते रहते हैं। तो धनवान व्यक्ति क्या कह रहा है, तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कह रहा हमरे पास सुख कहाँ है, अरे गाड़ी बंगला घोड़ा महल अटारी हो गया, सुख कहाँ है। इधर टैक्स दो उधर टैक्स दो, यह करो वह करो, रोज ये गाड़ी खराब रहती है, रोज इतना डॉक्टरी में चल जाता है, इतना बीमारी में चल जाता है, उसके पास भी दुख भरा पड़ा है। तो धनवान कहता है कि हमको कोई सुख नहीं, विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, एक एरिया के मालिक हो जाएंगे, तब थोड़ा सुख जनाएगा। तो धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जब राजा बन जाएंगे, मतलब भाई कोई बख्तियारपुर विधानसभा का विधायक बन जाएंगे, तब सुख हो जाएगा, तो बख्तियारपुर भर का राजा हो जाएंगे। फिर जाएंगे तो एक मंत्रिमंडल मिल जाएगा, तो अपना एक मंत्रालय के राजा हो जाएंगे, तब सुख हो जाएगा। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो उसी मृगवारी की तरह वहां भी सुख नहीं दिखाता। राजा कहे महाराज सुखी। जब महाराज के पास संत तुलसीदास पहुंचते हैं, उनका अनुभव जानना चाहते हैं कि भाई वो जीव कह रहा था, हो सकता है महाराज जी सुखी हो जो यहाँ इस राज्य के मालिक हैं, क्योंकि पहले छोटी छोटी स्टेटें हुआ करती थी भारत में। ये तो धनभाग मनाइए कि गृह मंत्री जो हमारे देश के हुए प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो सब राजाओं की रजवाड़ा को खत्म कर सारी स्टेटों को एक किया, जिससे आज थोड़ा भारत मजबूत है। नहीं तो आपस में हम लोग तो देखने में बहुत बड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद और स्टेटों के चलते कमजोर थे। तो क्या नाम है, महाराज के पास पहुंचे तो महाराज कह रहे हम कहाँ सुखी हैं, सुबेरे रोज राज दरबार लगाइए, डेली पीए हमारा बता देता आज इस मंत्रिमंडल में जाना है, आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, न खाने का ठीक न पीने का ठीक, न सोने का ठीक, डेली 2 बज जाता है सोने में। हम कहाँ सुखी हैं, हमारे पास 1000 दुख है। मंत्री लोग के पास जाइए तो फिर पता लगा कोई दिक्कत होगा तो मुख्यमंत्री डांटने लगेंगे फोन करके कि तुम्हारा मंत्रिमंडल कैसा है, प्रधानमंत्री अपने मंत्री को डांटने लगेंगे। बोले दुख ही दुख है, कहाँ सुख है। तो महाराज भी रो रहे हैं, क्योंकि जो वास्तविक सुख है उसके नजदीक कोई पहुंच ही नहीं रहा, जिसके आत्मिक सुख कहते हैं। लोग समझ रहा है कि ये पद का प्रमोशन हो जाएगा तो सुख आ जाएगा, लेकिन हर प्रमोशन के बाद जब वहां पहुंचता है तो उसी मृग तृष्णा की तरह, मृगवार की तरह उसे वहां भी पहुंचने पर दुख ही नजर आता है। वो सुख की तलाश में इंसान भटक रहा है, प्रमोशन पर प्रमोशन ले रहा है, फिर भी पहुंचता है तो दुख। तो महाराज कह रहे हैं नहीं नहीं हमको सुख नहीं, इंद्र खूब सुखी है, अप्सराएं नाच रही हैं, सुरा सुंदरी से भरपूर है, कोई टेंशन नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। कह रहे हमको सुख नहीं है, जो इंद्र हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको सुख है, कहीं भी पूरे भारत के राज्य में जाएंगे उनको सब विधि विधान मिलेगा, हमको सुख नहीं है,
हम तो एक राज्य के न मंत्री हैं। हाँ, तो महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र के पास जब गोस्वामी तुलसीदास उसका अनुभव जानने के लिए पहुंचते हैं, भाई उस तरह के जो इंद्रियों के गुलाम व्यक्ति हैं, उन रात दिन अपनी इंद्रियों की इच्छा को ही पूरा करने, तो ये हो जाए तो ये हो जाए, ये लॉन्च हुआ तो ये ले लें, ये ले लें। धन तीन तरह का होता है, एक बेटी जैसा, एक माता जैसा और एक पत्नी जैसा। तो वो अपनी इंद्रियों की अभिलाषा पूरा करने में ही उस धन से लगे हुए हैं। तो इंद्र के विचारधारा को जाने तो इंद्र कह रहा हम कहाँ सुखी हैं, वहाँ पानी बरसाओ, वहाँ यह करो, वहाँ वह करो, हैं, रोज यो गाड़ी लॉन्च हो गई तो वो गाड़ी लॉन्च हो गई, तो ये वाली अब अच्छी नहीं तो वो वाली अच्छी है, टॉप 10 में हमेशा हम बने रहें। तमाम जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको यह टेंशन है कि टॉप 10 में बना रहें। टॉप 1 वाले को टेंशन है कि टॉप 2 में हम न जाने पाए, टॉप 1 में ही बना रहें। उसके पास भी दुख भरा पड़ा है, दुख, क्योंकि ये संसार ही है दुखालयम। दुखालयम का मतलब होता है दुख का घर, और इस संसार के किसी भी पद पर पहुंच करके हम आत्मिक सुख चाहें तो नहीं मिल सकता है। अगर मिलता तो शायद भगवान बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट थे, वो जरूर उस सुख को पा जाते घर ही में। फिर घर बन तज के त्यागी बन के भेष चढ़ाई लंगोटी, तब वो बाहर नहीं जाते उस सुख को पाने के लिए, उस आध्यात्मिक सुख को सब छोड़ छाड़ के बाहर चले गए। तो इसलिए तमाम महापुरुष ऐसे हुए जो राजा के घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो सुख है ही नहीं। जिस सुख की तलाश में हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं वहां पहुंचने पर मिलता ही नहीं है। शारीरिक सुख मिलेगा लेकिन आत्मिक सुख मिलता नहीं, और हर एक शारीरिक सुख शारीरिक रोग बनता है, फिर वह भी दुख हो जाता है। तो इंद्र कह रहा है कि भाई हम सुखी नहीं हैं। तब गोस्वामी जी ने कहा कौन सुखी है, तो बोले इंद्र कहे सुखी चतुरानन। ब्रह्मा जी सुखी हैं, कुछ एक बार सृष्टि रच दिए, उनको कोई दुख नहीं। ब्रह्मा जी सुखी हैं, हमको तो दुख ही दुख है। तो ब्रह्मा जी का अनुभव जब जानने के लिए पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम कहाँ सुखी हैं। रोज पंडित जी की जैसे पतरा देखते रहते हैं, वैसे पतरा देखना है, किसको मारना है किसको नहीं मारना है, फाइल सब शंकर जी के पास पहुंचाना है, क्योंकि विनाशकारी तो शंकरे जी है ना। हम कहाँ सुखी हैं। जो जिस लेवल पर पहुंचा है, मंत्री हो जाइए, प्रधानमंत्री हो जाइए, कुछ भी आप हो जाइए, लेकिन आप सोचिए कि ये दुख पीछा छोड़ देगा तो नहीं, क्योंकि हर पद की एक अपनी गरिमा और जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को आपको निभाना है, और उस जिम्मेदारियों को निभाने में नाना तरह की कठिनाई आती है, और वो कठिनाई को हम लोग दुख समझते हैं। तो इसलिए यह हम सोचें कि मेरे पास दुख है और उसके पास दुख नहीं है, यह हमारी मूर्खता है। धनहीन के पास जितना दुख है उतना ही दुख एक धनवान के पास। धनवान के पास जितना दुख है उतना ही दुख वहां के राजा के पास है। राजा के पास जितना दुख है वहां के महाराजा के पास दुख है। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। जितना सुख महाराज को दुख मिल रहा है उतना दुख इंद्र को मिल रहा है। इंद्र कहे सुखी चतुरान, इंद्र कह रहे हैं कि चतुरानन ब्रह्मा जी सुखी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी उतना ही दुख है जितना धनहीन को था। क्योंकि जब आगे ब्रह्मा जी से पूछा अच्छा आप ही बता दो कि सुखी कौन है, मैं थोड़ा उससे मिल लूं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं देवादिदेव महादेव, अभी सावन महीना चल रहा है ना, भोलेनाथ सुखी हैं।
भोलेनाथ से ज्यादा सुखी कोई नहीं है। चतुरानन कहें सुख शंभु को भारी। भोलेनाथ सुखी हैं, अपना कैलाश पर्वत पर बैठे रहते हैं और आराम से डम 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 डमरू बजावे हमारे जोगिया, हाँ, वो सुखी हैं। अब भोलेनाथ के पास जब गए तो उनके पास भी दुख। बोले माता पार्वती, एक भजन लोग गाते हैं ना कि हमसे भंगिया न पिसाई ये गणेश के पापा, तो कहें पार्वती कभी रूठ जाती हैं, कभी यह हो जाता है, कभी वह हो जाता है। भाई दुख तो मेरे पास भी है, मैं भी बहुत ज्यादा सुखी नहीं हूँ। कभी क्या नाम है, भस्मासुर जैसे भक्त को वरदाने दे देते हैं, वरदान दे दिए भोलेनाथ जाओ जिसके माथा पर हाथ रखोगे जर के भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर सोचा भैया पहले भोलेनाथ के काहे नहीं जला देते हैं, पार्वती जी मेरी हो जाएंगी। लगा दौड़ाने, उनके माथा पर हाथ धरने। समाज में आप जिसको आश्रय प्रश्रय दीजिएगा ना, सबसे पहले वो आप ही को नष्ट करना चाहता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। कुत्ता को पालिए, जब पगलाएगा सर्वाध अपने मालिके के सबसे पहले काटेगा। तो इसलिए भोलेनाथ ने उसको वरदान दिया, तो पहले वही माथा पे का भस्मासुर पहले भोले ही नाथ को जला दे। भोलेनाथ दुखी हो गए और लगे भागने। भगवान कृष्ण मोहिनी रूप बना के भी भोलेनाथ को बचाए। भोलेनाथ कहें भैया हम भी दुखी हैं। तब तुलसीदास विचार करके अपना भाई सोचे कि हम ही सोचते हैं कौन सुखी है। तो तुलसीदास विचारी कहें, विचार करके तुलसीदास जी अपना निर्णय दे देते हैं कि नारायण के भजन के बिना, एक परमात्मा के भजन के बिना इस संसार में जो भी जन्मा है वो किसी भी पद की शोभा क्यों न बढ़ा रहा हो, वो चाहे निर्धन पद की शोभा बढ़ा रहा हो, चाहे धनवान पद की, चाहे मंत्रिमंडल की शोभा, चाहे किसी देश का नेतृत्व कर रहा हो, चाहे पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहा हो, ब्रह्मा और शिव की स्थिति वाला क्यों न हो, एक कदम उसका आगे बढ़ता है तो हजारों लोग पीछे कदम क्यों न चला देते हैं, लेकिन सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं कि हरि का भजन नहीं कर रहे। इसलिए तुलसीदास अपना निर्णय देते हुए कहते हैं कि तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब जीव दुखारी है। इसलिए सज्जनों, आपको दुनिया का जो भी पद मिला हुआ है, जो भी गरिमा मिली हुई है, उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए सुबह शाम 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसको जितना समय मिले हरि का, नारायण का भजन करना है, ओम का जाप करना है, तो आपका धीरे धीरे ये सांसारिक दुख, सांसारिक तृष्णा नष्ट होते जाएगी और आत्मिक सुख के नजदीक पहुंचते जाओगे। और सोचो कि पद बढ़ा लें, पद बढ़ा लें, पद बढ़ा लें, तो आपका जैसे जैसे कंपनी और फैक्ट्री और पद बढ़ते जा रहा है, दुख कमने वाला नहीं है, दुख और बढ़ने वाला। एक कंपनी थी, एक फैक्ट्री था, कम दुख था। 50 हो गई, उससे ज्यादा हो गया। एक कंपनी तो एक जीएम देख लेता था, 50 हो गई तो 20 जीएम रखिए, सबका सैलरी दीजिए, घाटा दिखाइए, नाना तरह का टेंशन बढ़ते ही चला जाएगा। इसलिए उससे आप अगर सुख की अभिलाषा करते हैं तो उसको त्याग दीजिए। सुख जब भी मिला है किसी को भी, तो अपने अंदर जाने से मिला है, अंतर्मुखी होने से मिला है, बहिर्मुखी होने से नहीं। किसी को भी आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत में किसी को भी अगर सुख मिला तो अपनी इच्छाओं को समेटने के बाद ही मिला। इसलिए हमारे संतों ने कहा भी कि हय धन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसलिए संतोषम परम सुखम,
वही सुखी है जो भगवान का भजन संतोष के साथ करे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।